नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी माँ धूमावती की। माँ धूमावती की कथा हमें कई तरह से मिलती है। उनमें से एक तो ये है कि कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिवजी से भोजन की मांग की। शिवजी कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए कहते हैं, लेकिन माता पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगता है। तब माता की भूख शांत होती है और इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आते हैं और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुआं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब शिवजी ने अपनी माया से पार्वती को कहा, आपने मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं उग्र शक्ति हैं। कहते हैं कि धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए ये विधवा माता मानी गई हैं। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात ये सुख तारने योग्य हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती हैं। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली मां कहा गया है। चतुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है जबकि इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा का पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। साधना करने से पहले नियम जरूर जान लें। सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।